ठीक, करे आओ सेवा पूजा। इधर बाबा गए हेतु स्नाना, बाबा गए हेतु स्नाना, इत प्रभु ने एक कौतुक ठाना, इत प्रभु ने एक कौतुक ठाना। पधारे बटुक वेश जगदीश, पधारे बटुक वेश जगदीश, छकाऊं या को विश्वामीश, छकाऊं या को विश्वामीश, करियन बाबा के प्रतिरीस, करियन बाबा के प्रतिरीस। मैं भी जिनको अपना गुरु मानता हूँ, अपना पूज्य मानता हूँ, और उसको इसने इस प्रकार से भर्त्सना करी है और ऐसी योजना बनाई है कि जगन्नाथपुरी में यहाँ के विद्वत शिरोमणि, संत शिरोमणि, राजगुरु, जिनकी लंगोटी मैंने अपने हाथ से धोई, उस बाबा माधवदास जी को, और ये इस प्रकार से ध्वंस दे रहा है। अभी देखता हूं जगन्नाथ जी एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धर करके आए। कहो पंडित जी कैसे पधारना हुआ? अकड़ के बोले शास्त्रार्थ करने आया हूं। किसके साथ? बाबा माधवदास जी। है माधवदास जी के साथ? वो तो हमारे गुरु जी हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ करने की बृहस्पति में हिम्मत नहीं। तुम उनसे क्या शास्त्रार्थ करोगे? अरे कहा कि तुम छोरे छापरे, तुम क्या इस संबंध में जान सकते हो और बोल सकते हो? अरे कहा कि मैं उनका विद्यार्थी हूं, पहले हमसे टक्कर लो फिर देखी जाएगी। बाबा से टक्कर लेने चले। बोले सन्मुख आए के मोते टक्कर ले, गुरु ते पीछे निबटियो, पहले शिष्य ही उत्तर दे। गुरु जी से बाद में चुनौती देते रहना, पहले हमसे निपटो। और बड़ा भारी समाज इकट्ठा कर लिया ठाकुर जी ने, और बोले कि आज तेरे मस्तक और कंठ की सबरी मेटू आज खरास। मस्तक और कंठ की सबरी में तू अभी खरास, सबरी में तू आज खरास, सबरी में तू आज खरास। कली में परम हित से सूरज संत वर बाबा माधवदास, कली में परम हित सी सूरज संत वर बाबा माधवदास। आज तुम्हारे दिमाग की खुजली मिटा दूंगा, आज तुम्हारे कंठ और जिह्वा की और तुम्हारी सबरी मुराद आज पूरी कर देता हूं। बाबा माधवदास जी से टक्कर लेने चले हो? गोस्वामी जी ने लिखा है कि जोई जोई कूप खनेगो परक, सोई सठ फिर ते कूप परे, सपने सुख न संत द्रोही का, सुरतरु सौ विस्फरण। किसी संत के प्रति इस तरह का भाव कोई करे तो ठाकुर जी कहते हैं कि वो तो संत जी के लिए कुआं खोद रहा है और उस अभागे को अपने खोदे हुए कुआं में खुद गिरना पड़ेगा। वो बाबा के मुंह में क्या कालिख पोतेगा? पहले मैं इसके मुंह में कालिख पोतूंगा, मैं इसको गधे पर चढ़ाऊंगा, मैं इसी को जूतियों की माला पहराऊंगा और इसको नगर में घुमा के और धूल उड़ाते हुए हुल्ले ले करूंगा। चुनौती दी। और तुम प्रश्न करोगे कि मैं प्रश्न करूं? अकड़ में आके बोला तुम ही प्रश्न करो। ठाकुर जी ने ऐसा प्रश्न किया, भक एक शब्द बोलते नहीं बना। गीता जी में प्रभु कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम
और अपोहनम च। कोई बात याद आ गई तुमको मौके पर, ठाकुर जी कहते हैं कि ये तेरी विशेषता नहीं है, मैंने याद दिला दी, मत्त स्मृति। और ज्ञान की बातें तू कर रहा है, वो ज्ञान तुमको कहां से मिला है? शंकर भगवान कहते हैं, बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे जस रघुपति करें जब सो तस तै छन हो। वो तो ऐसा है कि मूकम करोति वाचालम, गूंगे को भी बोलने लायक, शास्त्रार्थ करने लायक बना सकता है। और वो ऐसा है कि मूकम करोति वाचालम, मूकम अपि वाचालम करोति, और वाचालम अपि मूकम करोति। चाहे तो गूंगे को वक्ता बना दे और चाहे तो वक्ता को गूंगा बना दे, किसी लायक नहीं रहने दे। मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम, उत्पत्ति स्थिति लय विषम अमी के, राम रजाए शीस सभी के। अमृत जीवित करने का धर्म निभाता है, विष मारने वाला धर्म निभाता है। लेकिन अगर प्रभु संकल्प कर ले कि राक्षसों के दल पर भी अमृत की वर्षा होए तो भी राक्षस जीवित न हो, और अगर वह चाहे संकल्प कर दे कि मेरे भक्त प्रहलाद जैसे मेरे दुलारे पर विष का प्रयोग किया जाए तो भी विष इसको मार नहीं सके, तो प्रहलाद के लिए, मीरा के लिए, शंकर भगवान के लिए विष अमृत का काम करेगा। और भगवत विमुख के लिए श्री हरे नमः अमृत भी विष का काम कर देगा। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपी है। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतर तो ही दारिद्र सताई है। छूट बे के जतन विशेष बांध हो जाएगो, हुई है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। ठाकुर जी ने हट उसके बुद्धि को खींच लिया एकदम। ये तो उनके द्वारा उधार मिली हुई बुद्धि थी ना। ठाकुर जी ने कहा कि हम अपने उधार दी हुई बुद्धि को तुमसे वापस लेते हैं। ये बल्ब प्रकाश दे रहे हैं, ये पंखे हवा दे रहे हैं, अगर पावर हाउस अपना कनेक्शन ऑफ कर ले तो है हिम्मत इनमें जो ये हवा दे सके और प्रकाश दे सके और ये ध्वनि विस्तार कर सके। शक्ति किसी और की, और तू उसको अपनी बपौती समझता है, तू उसे अपनी क्षमता समझता। उपनिषद की एक कथा है, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, उसमें देवता लोग विजयी हुए। होता रहता है, कभी देवता विजयी, कभी असुर विजयी। एक बार देवता लोग विजयी हो गए, खुशी की बात थी। लेकिन इससे ज्यादा खतरे की बात उपस्थित हो गई कि अब देवता लोग आपस में लड़ने लगे कि मेरे चलते विजय प्राप्त हुई है, मेरे चलते विजय प्राप्त हुई है। और लड़े तो लड़े महाराज, पवन और अग्नि आपस में उलझ गए। पवन देव ने कहा कि मेरे चलते विजय हासिल हुई है, अग्निदेव कहे कि मेरे चलते हासिल हुई है। तो कहा कि अब उनसे तो निबट लिए भाव, हमारी तेरी ठन जाए, मेरी तेरी ठन जाए। अब सोचिए, पवन भी अपनी प्रचंडता पर हो और अग्निदेव भी अपनी प्रचंडता पर हो, तो कोई भी घर, कोई भी पंडाल बचेगा? भगवान ने सोचा कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, सारे संसार में अंदर तूफान और अग्नि का कांड, सबको जला डालेंगे ये सब। भगवान आए, आकाश में ऐसा दिखाई पड़ा कोई एक ज्योति पुंज, ये क्या है? इधर ही आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद नजदीक आने पर लगा कि कोई
यक्ष जाति का व्यक्ति है। और नजदीक आने पर अब इन लोगों ने आपस में लड़ना भूल करके परिचय पूछना शुरू किया। कौन हो? कहा कि हम तो जो कुछ है पीछे पता चलेगा, पहले तुम बताओ तुम कौन, क्यों आपस में लड़ रहे हो तुम? कहा कि युद्ध में मेरे चलते विजय प्राप्त हुई है, मैं कह रहा हूं, और ये कह रहा है कि मेरे चलते विजय प्राप्त हुई है, और दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। कहा कि लड़ोगे तुम और जलेगी दुनिया, क्यों ये घातक कदम उठा रहे हो? दो आपस में अगर नहीं झगड़ा निपटा पावे तो तीसरे को पंच मानकर फैसला करा लेना चाहिए। बोले कि हमारा फैसला कौन कर सकता है? हमारा फैसला तो वो कर सकता है जो हमसे भी अधिक पराक्रमी हो, जो हम दोनों के बलाबल को तोड़ सके। बोले कि अगर तुम लोग हमको पंच मानो तो हम तो अभी बातों में मिनटों में फैसला कर दें। बोले कि हाँ, हमने तुमको पंच माना, करो फैसला। तो कहा कि न तुम शक्तिशाली हो और न ये शक्तिशाली, दोनों तुम कौड़ी के 3 बराबर भी नहीं हो। अरे ऐसा कैसे कह रहे? बोले क्या क्या तुम्हारी ताकत है? पवन ने कहा कि मैं संसार को उड़ा सकता हूं। अग्नि ने कहा कि मैं संसार को जला सकता हूं। कहा कि कर सकते हो, लेकिन ये जो जला सकने की और उड़ा सकने की क्षमता जो है ये किसी और की है, किसी और ने तुमको उधार दे रखा है। कहा कि ऐसा हम कैसे मान लें? बोले अभी हम मनवा देते हैं। कहा कि ये देखते हैं क्या है क्या है? बोले घास की एक पत्ती, और वो भी हरी नहीं सूखी, ये तुम दोनों के बीच में रख रहा हूं। दोनों अपनी अपनी ताकत, पूरी ताकत लगा करके, पवन तुम उड़ा दो, अग्नि तुम जला दो तो जानो। ऐसा कह के ठाकुर जी ने अपना सारा दिया हुआ जो क्षमता थी वापस ले ली, कनेक्शन ऑफ कर लिया अपना, और कहा कि अब उड़ाओ, जलाओ। दोनों बारी बारी अपनी अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर करके, और पसीने पसीने हो गए। औरों का पसीना सुखाते होंगे, स्वयं पसीने पसीने हो गए। और न तो वो सूखी घास की पत्ती न उड़ी न जल पाई। समझ गए वो लोग कि ये कोई साधारण यक्ष नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रणत होकर के बोले आप कौन है? कहा है कि मैं वो हूं यद भयाद वाति वातोयम, सूर्यस्तपति यद भयाद। जिसके द्वारा कुछ पा करके कोई कुछ भी करने लायक होता है। फिर उनने अपनी भूल कबूल कर ली। आज उस पंडित के सामने ठाकुर सर्वेश्वर, जो चेतन कहूं जड़ करई, जड़े करई चैतन्य, असमर्थ रघुनाय कहीं भजे जीवते धन्य। प्रभु ने ऐसी उसकी बुद्धि खींच ली कि एक शब्द उत्तर देते नहीं बना। अंत में पंडित को ललकारा, चल गधा तैयार है। साथियों से कहा कि लपेटो इसके मुंह में कालिक। पहले बुद्धि ज्ञान हरि लीने, पहले बुद्धि ज्ञान हरि लीने, पीछे कुछ प्रश्नोत्तर कीने, पीछे कुछ प्रश्नोत्तर कीने। गयो पंडित एकदम भकुआए, गयो पंडित एकदम भकुआए। एक भी उत्तर दियो न जाए, एक भी उत्तर दियो न जाए। अंत में चरण पर्यो मुरझाए, अंत में
चरण पर्यो मुरझाए। जैसे जैसे कही वाने बाबा माधवदास जू से, वैसे करी ठाकुर जी ने वाही को हराए के। जूतिन की माला पहराए वाके कंठ माही, गधे पे चढ़ायो मुंह में काली खिल लगाए के। नगर में घुमायो धूल पीछे ते उड़ायो, हुल्ले लल्ले करवायो लरिकन को जुटाए के। स्नान करी आए चकराए बाबा माधवदास, ये कौन ने रचायो ऐसो खेल उकताए के। बाबा माधवदास जी अपने नित्य नियम से सेवा पूजा से निवृत्त होकर के सोचा कि चलो बेचारे पंडित का मनोरथ पूर्ण कर दूं, अतिथि रूप में आया है, उसका सत्कार करूं, उसको सम्मान दूं। तब तक तो मालूम हुआ कि पंडित की तो सवारी निकली हुई है, शोभा यात्रा पूरे नगर भर में। बेचारे अब पंडित जी के पीछे कहां कहां दौड़ते फिरेंगे बाबा। जब सवारी पास में आई तो पंडित जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके, पंडित जी इतनी जल्दीबाजी आपने क्यों कर दी? आपके कथन के अनुसार गधे पर चढ़ने को तो मैं तैयार था, आप स्वयं क्यों चढ़ बैठे? अब पंडित बोले ही नहीं। ठाकुर जी अंतर्धान और जनता जनार्दन के लिए बाबा काहे को डांटेंगे? ठाकुर जी अंतर्धान। पंडित लज्जित होकर के कहने लगा, बाबा मैं क्या बताऊं, आपके एक विद्यार्थी ने आकर के हमारी ये दशा कर दी। विद्यार्थी? ऐसा कौन मेरा विद्यार्थी है जो ऐसा करे? बाद में समझ गए कि जगन्नाथ जी की करनी है। जगन्नाथ जी से बड़े नाराज हुए और डांटा जगन्नाथ जी को एकांत में। औरों से कहते हो अतिथि देवो भव, और उसको सिखाते हो सबही मानप्रद, आप अमानी, और स्वयं आपकी नगरी में आया हुआ यह बेचारा अतिथि पंडित, और आपको इतना सम्मान नहीं दिया गया उसके प्रति। तो ठाकुर जी बोले कि बाबा भृगु बनकर के मेरी छाती में लात मारता तो मैं इसका चरण दबाता। दबाया है मैंने भृगु जी का चरण, सम्मान दिया है। लात हनी भृगु हृदय में, हरि कीन्हो सन्मान, किंतु अम्बरीश अपराध सुनी भगवत मुंह देखा। मुझसे नहीं सहा गया, बाबा ने डांट दिया, चुप रहिए, बात मत बनाइए, आपने गलती की। सिपट आ गए जगन्नाथ जी। श्री हरे नमः। कही काहू ने आपको विद्यार्थी गुमनाम, बाबा गए झट ताड़, ये तो जगन्नाथ को काम। हरि को डांट लगाई वाको कीन्हे क्यों उपहास। हरि को डांट लगाई वाको कीन्हे क्यों उपहास। वाको कीन्हे क्यों उपहास। वाको कीन्हे क्यों उपहास। कली में परम ऐसे सुर संतवर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। बोलिए बाबा श्री माधवदास जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। इसके आगे की दूसरी घटना का वर्णन। ब्रज दर्शन की मन में आई। ब्रज दर्शन की मन में आई। मार्ग माही रही एक बाई। मार्ग माही रही एक बाई। करी जिन आग्रह बारंबार। करी जिन आग्रह बारंबार।
कृतार्थ कीजे कबहू पधार, कृतार्थ की जय कबहू पधार, पहुँच गए बाबा वाके द्वार, पहुँच गए बाबा के द्वार। श्री प्रियादास जी ने गाया है, ब्रज ही की लीला सब गावे नीला चल माज, मन भई चाह जाए नैनन निहारिये, चले वृंदावन मग लग एक गांव जहां, बाई भक्त भोजन को ल्याई चाओ भारी। बाबा के मन में आई कि निवास तो जगन्नाथपुरी में कर रहा हूं, जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान है, बहुत आनंद आ रहा है, भजन भी बढ़िया बन रहा है, लेकिन लीलाओं का गान तो मैं ब्रज के लीला का करता हूं। श्री हरे नमः। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारकाः, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। आज मैया तेरे लाला ने माटी खाई, माटी खाई, अभी खबर लूं बाकी। जो मैया ने सुनी कि लाला ने खाई माटी, तो मैया ने उठाई हाथ में सांटी, कहा कि आज खबर लूंगी बाकी। कन्हैया ने देखा मैया आ रही है, हाथ में साठी लेके आ रही है, तो माता जी को आती देख कान्हू जी करे विचार, माता जी को आती देख कान्हू जी करे विचार, आज्ञा गैल छूटे को ना, जो आवे तो ठेको मार। रास्ता घिरा हुआ है, भाग सकूं ऐसा कोई रास्ता है नहीं, आज मैया मारेगी, आज पिट जाऊंगा तो ठेको मार। अपने सखाओं को बहकाने लग गए, अरे भैया श्री दामा देख मैया आ रही है, मन सुखाने जाके लगाए भिड़ाए दई, मैं कहूंगा कि मैया मैंने माटी ना खाई तो तू मेरी तरफ से गवाही दे दीजिए। अब उसने हाँ ना कुछ करी ना, और तब तक मैया आए धमकी, साठी उठाई, तब बोले कृष्ण कन्हई मैंने माटी खाई नहीं। प्रमाण बोले साची कहूं थारे ताई, खड़ा पूछ श्रीदामा भाई। श्रीदामा से मैया पूछ बैठी, बोल बेटा श्रीदामा कन्हैया ने माटी खाई कि ना? श्रीदामा ने कहा हमने तो मने करी बहुत तेरी, परिया की समझ न आई, तेरे लाला ने माटी खाई सुन मैयारी। हमने मने करी बहुत तेरी, परिया ने समझ न आई, लाला ने माटी खाई सुन मैयारी। बहुत सारी लीलाएं हैं, बाबा रहते उड़ीसा में हैं, गाते हैं ब्रज की लीला। मन में आई कि जहाँ की लीलाओं का वाणी से गान करता हूँ, उन लीला स्थलियों को चल करके अपनी आंखों से देखूं, बहुत आनंद आएगा। धन्य है वो स्थान जहाँ प्रभु ने ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं करी हैं, जिनको देखने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी बराबर आया करते। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावे माथ, जहां आए गोपी बने श्री गोपीश्वर नाथ। चल के ब्रजभूमि का दर्शन करना चाहिए। बाबा चल पड़े और रास्ते में एक गांव मिला। उस गांव में रहने वाली एक माता जी थी। उन्होंने बाबा से कभी आग्रह किया था, बाबा कभी घर पर पधारो। भैया तेरा घर किधर है? बोले अमुक दिशा में। वैसे तो मैं नहीं आता, लेकिन मुझे वृंदावन जाने की मन में आ रही है,
ब्रज की ओर जब जाने लगूंगा तो क्या तेरा गांव रास्ते में पड़ेगा? हाँ बाबा बिल्कुल रास्ते में, वहीं होकर के जाया जाएगा। अरे तब तो आ जाऊंगा। बाबा को ध्यान में आया और पहुंच गए उस मैया के घर पर। श्री हरे नमः। मैया ने खूब स्वागत किया और रसोई बना करके परोस के जिमाने लग गई। बाबा जिम रहे हैं, इतने में जाने कैसे बुढ़िया घर के बाहर आ गई। बाहर के बरामदे में एक तख्त रखा हुआ था, चौकी, और उस पर बैठा हुआ एक सांवले रंग का बालक दिखाई पड़ा। बड़ा उदास लगता था कि अब रो देगा, अब रो देगा। तो श्री हरे नमः। मैया पूछ बैठी, लाला तू कहां से आया है? तो धीरे से बोले कि बाबा के पीछे पीछे आया हूं, बाबा के संग आया हूं। अब मैया समझ नहीं पाई। गदगद कंठ जिमावती आई बाहर द्वार, कुंवर मनोहर सांवरो बैठो एक निहार। फिर वहां से जब लौट के भीतर गई, बाबा और कौन सो पदार्थ लाऊं परोसूं? लेकिन अभी तक तो खूब प्रसन्नता से परोस रही थी और अब बाबा ने देखा उसकी आंख से आंसू टपक रहे हैं। मैया तू रो कैसे रही है? रो रो के जिमाया जाता है? कोई दुख है, कोई खेद है? बताओ। तो तेरे आंसू दिखाई पड़ गए, जब तक आंसू का कारण नहीं समझ लूं और कारण को दूर नहीं कर दूं तब तक ग्रास मुंह में नहीं पड़ेगा। कहने लगी बाबा से सुतिया काको भवन प्रकाश। कहने लगी बाबा से सुतिया काको भवन प्रकाश। सुतिया काको भवन प्रकाश। सुतिया काको भवन प्रकाश। कली में परमित शीस हृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी हृदय संत बर बाबा माधव दास। मैया क्यों रो रही? क्या बात है बता। बैठे ये प्रसाद लेत लेत दृग भरी कहो कहा बात दुख ही को उघारी है। मैया बोली कि सांवरो कुंवर यह कौन को भुराए लाए। सांवरो कुंवर यह कौन को बहकाए लाए। या कि माय कैसे जीवे सुनी मति ले बिसारिए। बाबा तुम बाबा जी लोगों का हृदय बड़ा निष्ठुर होता है। नारद बाबा के लिए ये बात कही गई है ना, बांझ की जान प्रसव के पीरा। बाबा बोले कि क्या बात है मैया, मुझसे क्या गलती हो गई? इतनी श्रद्धा से बुला के जिमा रही है और अब मुझसे क्या गलती हो गई जो मुझे निष्ठुर हृदय कठोर हृदय कह रही है? अरे कहा कि बाबा ये सांवरो कुंवर या कौन को भुरा लाए, ये किसका बच्चा बहकाए फिर रहे हो अपने पीछे पीछे? अब बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि बाबा तो किसी के बालक को न बहकाए हैं और न अपने साथ लाए हैं। कहा कि कैसा बालक? बाबा सोचे हम तो सुत मात गे त्याग आए, हम तो अपने बच्चे को घर छोड़ करके आए, मैया को घर छोड़ के आए, हम क्यों किसी के बच्चे को बहकाते फिरेंगे? बाबा सोचे हम तो सुत मात गे तज आए, कौन है तू सुत काहू और को भुराइए। अभी तो अकेलो आयो को नहीं संग लायो,
चलो पहले देखूं भेद बाद में बताइए। चलो पहले देखूं, अपना पहले कलंक मिटाऊंगा, पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। लेकिन जब तक समझ न लूं कि कौन बच्चा है, कहाँ का है, क्यों आया है यहाँ, कैसे। कहा कि मैया हम तो किसी के बच्चे को नहीं बहका के लाए। कहा कि वो बैठा है, उदास हो रहा है। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो उसने आपकी ओर इशारा करके और कहा कि बाबा के साथ आया हूं, बाबा के पीछे पीछे आया हूं। ओहो, आय के निहारे बाल रूप जगन्नाथ जी। समझ गए कि जगन्नाथ जी इस बालक के रूप में आए। आय के निहारे बाल रूप जगन्नाथ स्वयं। बाबा बोले व्यर्थ इतनो कष्ट क्यों उठाई, इतना कष्ट क्यों उठाएगा। आपको कष्ट हुआ पैदल चल के यहां तक आने में, और मेरे ऊपर तमाचा आ रहा है कि किसका बालक बहकाए फिर रहे। ये बालक तो किसी कुल का दीपक है, किसी भवन का प्रकाश है। जहां से जिसका बालक बहका के आप लाए उसके घर में अंधकार हो रहा होगा, इसकी मैया कैसे जीवेगी। ये मेरे ऊपर कलंक मढ़ने के लिए ये लोग, बाबा जी लोग बच्चों को बहकाते फिरते हैं बाबा जी बनाने के लिए। क्यों इस तरह से आप ऐसा कर रहे हैं। श्री हरे नमः।